हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप सब? सो गाइस, ये एक सेशन मुझे लगा पिछले कुछ दिनों में कुछ चीज़ें मिसिंग है और एक ऐसा सेशन लेना चाहिए। सो दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग दिस सेशन। एंड गाइस, इस सेशन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बतानी है, जो मुझे लग रहा है कि बच्चे गलती कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बच्चे डेविएट हो गए अपने पाथ से, और मुझे लग रहा है कि बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं, प्रेशर ले रहे हैं। सिलेबस का प्रेशर हो, प्रैक्टिस का प्रेशर हो, तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए आज का ये छोटा सा सेशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और आई एम श्योर कि इस सेशन को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। एंड इस सेशन के बाद जो भी आपकी समस्याएं थी, वो समस्या डेफिनेटली दूर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात मैंने देखा है कि बच्चे सिलेबस का इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं कि सिलेबस कब होगा, सिलेबस कैसे होगा, एनोल एनोल एनोल। ठीक है। तो गैस, सिलेबस का सबसे ज़्यादा प्रेशर क्यों हो रहा है आपके ऊपर? बिकॉज जब हम कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले हम अपना सिलेबस फिनिश कर लें। आपको भी शायद यही लग रहा होगा कि यार, अक्टूबर तक या मैक्सिमम नवंबर तक तो मेरा सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, सो दैट उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी हम अपना जो टाइम है वो रिवीजन में, प्रैक्टिस करने में, टेस्ट सीरीज देने में यहाँ दे सके। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी बच्चों की जनरली रहती है। आई वॉन्ट से कि ये रॉन्ग स्ट्रेटजी है, बट आई विल नॉट से कि ये राइट स्ट्रेटजी है। ये राइट स्ट्रेटजी नहीं है ना। सिलेबस पहले हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। बट ये तब लागू है जब आपने टाइम पे स्टार्ट भी किया हो। सपोज करो आपने स्टार्ट किया है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तब तो समझ में आता है कि आपका अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया है अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, तो गाइस कैसे अक्टूबर नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म होगा, फिनिश होगा? पॉसिबल नहीं है। तो मतलब सिलेबस फिनिश होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो अगर आपका सिलेबस अक्टूबर नवंबर में नहीं खत्म हो रहा है, अगर आपका सिलेबस नवंबर दिसंबर में जा रहा है, तो भी कोई समस्या नहीं है। और अगर आपका सिलेबस नवंबर दिसंबर में भी नहीं, बट दिसंबर जनवरी में जा रहा है, तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है। मतलब आपका सिलेबस अगर 15 जनवरी, 20 जनवरी तक भी चला जाता है, तो भी कोई इशू इसमें नहीं है। इसमें स्ट्रेस लेने वाली कोई भी बात नहीं है। स्ट्रेस नहीं लेना है, सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काम आप सिलेबस पूरा करने के बाद करने की सोच रहे थे, वो काम आप अभी से करना शुरू कर दो। सिलेबस के बाद आपको क्या करना था? आप यही सोच रहे थे ना कि आप पीवाई की उसकी दोबारा से प्रैक्टिस करोगे, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ज़्यादा ट्राई करोगे, आप टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दोगे। यही तो सोचा होगा आपने, इसलिए तो सिलेबस जल्दी करने की इच्छा जगी होगी आपके अंदर। तो अगर ऐसा है, तो ये सारे काम आप अभी से करना शुरू कर दो। सेम, अभी से करना शुरू कर दो। मतलब किसने बोला है कि सिलेबस फिनिश करने के बाद ही ये सब काम करने हैं? क्यों ना आप अभी से ये सारे काम करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो एक सब्जेक्ट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, हीट ट्रांसफर। मान लेते हैं कोई बच्चा ऐसा है जिसने अपना पहला सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर के साथ उसने स्टार्ट किया है, एनरोल किया है। अब हीट ट्रांसफर के अंदर मैंने पहला टॉपिक फिनिश किया, कंडक्शन। अब जैसे ही मैंने पहला टॉपिक कंडक्शन लिया, तो कंडक्शन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं उसे प्रोवाइड कर दूंगा। तो कंडक्शन के पिछले 25 साल के पीवाईक्यूज वो ट्राई कर ले, और साथ ही साथ कंडक्शन का जो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, उसे भी वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर ले। इसके बाद जब मैं सेकंड टॉपिक या सेकंड चैप्टर फिनिश करूंगा, विच इज़ कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन के लिए भी मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, वो उसे कर ले साथ में। और टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, तो उस टॉपिक वाइज टेस्ट को वो अटेम्प्ट कर ले। और साथ ही साथ जो कंडक्शन का पीवाईक्यूज था, उसे एक बार और रिपीट कर ले, और टॉपिक वाइज टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट कर ले। इसी तरह से जब मैं रेडिएशन फिनिश करूंगा, तो उस समय पर रेडिएशन के भी पीवाईक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप पीवाईक्यूज कर लेना रेडिएशन के, और टॉपिक वाइज टेस्ट रेडिएशन का दे देना उस समय पे।
और साथ ही साथ कंडक्शन कन्वेक्शन के PYQs को एक बार और ट्राई कर लेना, दोनों के टॉपिक वाइज टेस्ट को एक बार और दे देना। तो जो काम आप बाद में करने की सोच रहे हो वो काम क्यों ना अभी कर लिया जाए, वो काम क्यों ना अभी टॉपिक वाइज कर लिया जाए। तो जो भी सब्जेक्ट के साथ तुमने स्टार्टिंग करी है उस सब्जेक्ट का जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है, कोई चैप्टर फिनिश होता है, उस चैप्टर के PYQs कर लो, उस चैप्टर का टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। फिर जब अगले चैप्टर के PYQ और टॉपिक वाइज टेस्ट दो तो पिछले चैप्टर के PYQs प्रैक्टिस कर लो और टॉपिक वाइज टेस्ट दोबारा दे दो। दोबारा जब दोगे तो आपको अब देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिकॉज ऑलरेडी आप एक बार दे चुके हो। और जब तीसरा आप चैप्टर फिनिश कर लोगे तो पहले दूसरे के PYQ दोबारा अटेम्प्ट कर लो और टॉपिक वाइज टेस्ट दोबारा दे दो। जब दोबारा PYQs कर लोगे तो अब आपको उतना समय नहीं लगेगा और टेस्ट देने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपकी रिवीजन भी होती रहेगी, नोट्स भी साथ साथ रिवाइज होते रहेंगे। तो किसने बोला है कि हीट ट्रांसफर पूरा होने के बाद ही मैं PYQs करूंगा या हीट ट्रांसफर पूरा होने के बाद ही मैं टेस्ट दूंगा? किसी ने नहीं बोला। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही चैप्टर्स भी करते रहे, प्रीवियस क्वेश्चंस भी करते रहे और टेस्ट भी देते रहे स्टार्टिंग से ही। और सपोज करो मैंने हीट ट्रांसफर का एग्जांपल लिया है, आपके सपोज करो 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं पैरेलल में, 3 रेगुलर में, 2 वीकेंड में। तो पांचों सब्जेक्ट में जब जब कोई चैप्टर खत्म होगा उसके PYQs आपको मिल जाएंगे, उसके PYQs आप प्रैक्टिस करो, फिर उसका एक टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। फिर जैसे अगला चैप्टर फिनिश होगा तो उसके PYQs ट्राई करो और उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, और पिछले चैप्टर के जो PYQs थे वो प्रैक्टिस कर लो दोबारा और टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। तो इस तरह से ये जो आपके 5 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जब ये 5 सब्जेक्ट्स फिनिश हो जाएंगे तो 5 के 5 सब्जेक्ट्स विद PYQs एंड विद टेस्ट फिनिश हो जाएंगे। मतलब ये 5 सब्जेक्ट आपके बिल्कुल स्ट्रेंथन हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, बिकॉज इनके PYQ तब तक आप बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बहुत बार। और टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप सारे कई बार दे चुके होंगे। मतलब इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर अब आपको पूरी श्योरिटी है कि गेट के अंदर मैं क्रैक कर लूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ लेक्चर्स देखते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए डरना नहीं है, आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि PYQs प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज साथ में रिवीजन ऑफ नोट्स ये पैरेलल में करते रहना है। ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद नहीं करना है, ये सब्जेक्ट के दौरान करना है। बिकॉज सब्जेक्ट खत्म होने के बाद तो आप अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे, और जब अगला सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तब पिछले सब्जेक्ट में उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो इसलिए जब तक सब्जेक्ट चल रहा है तब तक उस पर अपना ध्यान दो। हर चैप्टर के बाद PYQs करो, हर चैप्टर के बाद एक चैप्टर वाइज टेस्ट दो, और जैसे ही पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो फिर सारे PYQs एक साथ करो और सारे टॉपिक वाइज टेस्ट एक साथ दे दो। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट, जैसे ही कोई सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, आफ्टर द कंप्लीशन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे ही कोई सब्जेक्ट फिनिश हो जाता है तो सब्जेक्ट के फिनिश होने के बाद अटेम्प्ट ऑल द PYQs इन ए सिंगल शॉट, एक साथ सारे PYQs अटेम्प्ट करने पूरे सब्जेक्ट के, फिर चाहे 4 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे लगे, चाहे ज़्यादा टाइम लगे। एंड ऑल्सो अटेम्प्ट ऑल द टॉपिक वाइज टेस्ट, जितने टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी सारे एक साथ सिंगल शॉट में अटेम्प्ट करो। तो इससे पूरा सब्जेक्ट आपका एक सिंगल शॉट में रिवाइज हो जाएगा। पिछले 25 साल के अंदर जितने PYQs आए अगर हमने सब एक साथ कर लिए तो एक तरह से पूरा नोट्स रिवाइज हो गया हमारा। तो बिकॉज पूरा सब्जेक्ट ही तो पूछा गया पिछले 25 सालों के अंदर, और अगर सारे टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए, एक टॉपिक वाइज में लगभग 30 क्वेश्चंस होते हैं, एक सब्जेक्ट के 5 से लेके 8 टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, तो 150 से लेके 250 तक क्वेश्चंस है। जब सिंगल शॉट में आप सारे कर लोगे तो सारे ही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए आपके। तो इसे बोलते हैं रिवीजन, तो दैट इज कॉल्ड द रिवीजन, है ना। तो सब्जेक्ट चलते साथ आप PYQs करते रहो, PYQs के साथ साथ टेस्ट देते रहो, और जैसे सब्जेक्ट फिनिश होता है सारे PYQs एक बार में कर लो, सारे टेस्ट एक बार में दे दो, वो सब्जेक्ट आपका बिल्कुल अब कंठस्थ हो गया है। अब आप निश्चिंत तरीके से आगे बढ़ सकते हो और अगले नए 5 सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो।
तो पहले 5 सब्जेक्ट करने में अगर आपको 2 से 3 महीने लग रहे हैं और अगले 5 करने में आपको 2 से 3 महीने लग रहे हैं, तो 6 महीने के अंदर आपके 10 सब्जेक्ट हो गए। और क्या चाहिए, है ना। तो अगर 5 से 6 महीने में 10 सब्जेक्ट भी कर पा रहे हो तो इट्स एन अचीवमेंट ना। मतलब जुलाई में भी अगर आपने स्टार्ट किया तो दिसंबर तक आते आते आपके 10 सब्जेक्ट हो जाएंगे। टारगेट क्या रखना है कि पहले 3 महीने में 5 सब्जेक्ट, अगले 3 महीने में 5 सब्जेक्ट। और जब हम 5 5 करके सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं, इसका मतलब 3 रेगुलर में और 2 वीकेंड में। और लाइव क्लासेस की बात करें तो इन 5 में से मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स ही लाइव करो। अगर पांचों लाइव करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। रिकॉर्डेड करोगे तो स्पीड बढ़ाकर देखने से आप टाइम बचा सकते हो। इसलिए 5 में से 3 सब्जेक्ट रिकॉर्डेड करो और 2 सब्जेक्ट लाइव करो, है ना। लाइव क्यों करना है, ताकि डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक क्लास रहे जिसमें जाके आप टीचर से इंटरेक्ट कर सको, बात कर सको, मोटिवेशन ले सको, एनर्जी ले सको, और लगे कि तुम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चे तुम्हारे साथ है जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लाइव क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, बट सारे सब्जेक्ट्स लाइव देखोगे तो सिलेबस करना मुश्किल हो जाएगा। सो 2 सब्जेक्ट्स लाइव करो, एक रेगुलर में, एक वीकेंड में, और बाकी 3 सब्जेक्ट्स आप रिकॉर्डेड देखो, 2 रेगुलर में, एक वीकेंड में। इस तरह 5 सब्जेक्ट आप पहले 3 महीने में फिनिश करो और अगले 5 सब्जेक्ट आप अगले 3 महीने में फिनिश करो। इस तरह से 6 महीने में टोटल मिला के 10 सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो। तो इवन आपने अगर जुलाई से स्टार्ट किया तो भी दिसंबर तक आते आते आप 6 महीने में 10 सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है। अब 10 के बाद बचे 2 सब्जेक्ट और, तो उनका क्रैश कोर्स आप जनवरी में देख लो, शुरू के 15 दिन में देख लो क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स देखने से भी वो दोनों सब्जेक्ट इतने तो हो ही जाएंगे कि 50% मार्क्स आप वहाँ पे स्कोर कर सको। अगर आपने अगस्त में स्टार्ट किया है तो अपने टारगेट को 3 3 महीने करने की जगह 2.5 2.5 महीने कर लो। 2.5 मंथ में पहले 5 सब्जेक्ट और 2.5 मंथ में अगले 5 सब्जेक्ट। इस तरह से आप 2.5 2.5 महीने में आप टोटल 10 सब्जेक्ट कर पाओगे। और जनवरी में जो 2 सब्जेक्ट बच गए उनका क्रैश कोर्स या रिवीजन सेशन देख लो, हो जाएगा। अगर आपने सितंबर में स्टार्ट किया गेट की प्रिपरेशन तो अपने टारगेट को 2 2 महीने रखो। सितंबर अक्टूबर पहले 5, नवंबर दिसंबर अगले 5। इस तरह से आप आसानी से सिलेबस को कर सकते हो। और जो पहले 5 अगले 5 मैं बोल रहा हूँ, इनमें मास ट्रांसफर ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, मैकेनिकल ऑपरेशन, प्लांट डिज़ाइन इकोनॉमिक्स, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड तो होना ही चाहिए। ये सब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए, ये तो करने ही करने हैं। ठीक है। उसके बाद बचता है एफएम, थर्मो, एनपीसी। ठीक है। तो 10th सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप एफएम भी ले सकते हो, थर्मो भी ले सकते हो। बाकी जो बच जाएगा उसका क्रैश कोर्स आप लास्ट में देख लेना। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को प्लान कर सकते हो, अपने रिवीजन को प्लान कर सकते हो, पीवाईक्यूज को प्लान कर सकते हो, टेस्ट को प्लान कर सकते हो, और बड़े आसानी से सब कुछ मैनेज कर सकते हो बिना स्ट्रेस के। स्ट्रेस लोगे तो बात नहीं बनेगी, स्ट्रेस को छोड़ना पड़ेगा। और अगर ये बोलोगे कि हमारा तो कॉलेज है, हम 5 सब्जेक्ट कैसे करें, तो बेटा अगर कॉलेज था और 5 सब्जेक्ट कैसे करे वाला बात है, तो जुलाई में क्यों स्टार्ट किया यार आपने, अगस्त में क्यों स्टार्ट किया, आप पहले स्टार्ट कर लेते। अब अगर जुलाई में स्टार्ट कर दिया है तो या तो इस शेड्यूल के साथ चलो, अगर सिलेबस पूरा करना है तो, नहीं चलोगे तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर कुछ चाहिए तो कुछ देना तो पड़ेगा ना। अब तुम बोलोगे मुझे तो मॉर्निंग में 8 बजे कॉलेज जाना है और शाम को 6 बजे वापस आना है, और बीच में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा गेट का, और 6 बजे के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे दे सकता हूँ। तो भैया ऐसे में 6 महीने के अंदर तो नहीं हो पाएगा ना सिलेबस। 4 साल का सिलेबस है, अब 4 साल का सिलेबस 6 महीने में 4 4 घंटे देने से तो नहीं होगा, तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आपने रिसेंट स्टार्ट किया है, अगस्त में स्टार्ट किया है, या सितंबर में स्टार्ट करोगे, या जुलाई में आपने स्टार्ट किया है, तो आइडियली आपको 5 सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करना है। 3 सब्जेक्ट रेगुलर में, 2 सब्जेक्ट वीकेंड में। ठीक है। अभी अगर बात करूँ तो अभी के लिए हमारा हीट ट्रांसफर ऑपरेशन लाइव चल रहा है मेरा, आप उसे लाइव कर सकते हो, आप इसे रेगुलर में लाइव कर सकते हो। दूसरा आईपीसी लाइव चल रहा है, ठीक है, आप इसे वीकेंड में लाइव कर सकते हो। तो मैंने आपको कहा था ना 2 लाइव क्लासेस आपको देखनी है, तो 2 लाइव क्लासेस ये देख लो, एक रेगुलर में, एक वीकेंड में। इसके अलावा
मास ट्रांसफर ऑपरेशन एंड सीटी, ये दोनों आप रिकॉर्डेड देख लो रिसेंट कोर्सेज से, ठीक है, रेगुलर में, एंड मैथमेटिक्स ये आप रिकॉर्डेड देख लो रिसेंट कोर्सेज से इन द वीकेंड। तो इस तरह से आप अपना शेड्यूल आसानी से बना सकते हो। और अगर आपने अगस्त में भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो इस पैटर्न को फॉलो करके आप आसानी से काम कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे ही इनमें से सब्जेक्ट्स फिनिश होते रहेंगे आप नए सब्जेक्ट स्टार्ट करते रहना। जैसे कि सीटी ख़त्म हो जाए तो सीटी की जगह पे पीडीई स्टार्ट कर देना, है ना। मैथ्स ख़त्म हो जाए तो मैथ्स के प्लेस पे एप्टीट्यूड स्टार्ट कर देना। अगर एमटीओ ख़त्म हो जाए तो एमटीओ के प्लेस पे सीआरई स्टार्ट कर देना, है ना। पीडीई फिनिश हो जाएगा तो उसके प्लेस पे एमओ स्टार्ट कर देना, ठीक है। एचटीओ फिनिश हो जाएगा तो एचटीओ के प्लेस पे आप सपोज करो एफएम स्टार्ट कर देना, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। तो 5 सब्जेक्ट आपके ये हो गए और 5 अगले ये हो गए, तो टोटल 10 सब्जेक्ट आपके हो गए। और 10 सब्जेक्ट आपका टारगेट रखो दिसंबर में फिनिश करने का। तो अगर आपने जुलाई में भी स्टार्ट किया है, दिसंबर तक आप इसे लेकर जाओ और 6 मंथ्स में आराम से सिलेबस को फिनिश करो विद ए पॉइंट कीपिंग इन माइंड कि जब एक चैप्टर फिनिश होगा तो उस चैप्टर के PYQs आप चैप्टर के साथ कर लोगे और एक टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप चैप्टर के साथ दे दोगे। टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते टाइम हमें समझ में नहीं आती, वो टेस्ट देने के बाद समझ में आती है कि अच्छा ये भी एक मिस्टेक हम कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमें लगता है कि हो गया सोल्व, आंसर तो आ गया, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। बट नहीं, उस आंसर को फाइनली कैलकुलेट करके राइट यूनिट्स के अंदर कैलकुलेट करके स्क्रीन में पुट भी करना होता है। और जो वैल्यूज आप पुट करते हो वहाँ पे, जो ऑप्शन आप टिक करते हो वहाँ पे, उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। आपके स्टेप्स कितने सही हो, बीच में अगर एक मिस्टेक कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर जब आप टेस्ट देते रहते हो तो आपको एक्चुअल में प्रैक्टिस हो जाती है कि टेस्ट देना कैसे चाहिए। तो जो मिस्टेक्स तुम गेट में करने वाले हो वो मिस्टेक्स तुम मॉक टेस्ट में कर लेते हो। और ये बेनिफिट रहता है कि जब तक तुम गेट में पहुंचते हो तब तक तुम्हारी इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि तुम गलतियां ही नहीं करते। तो इसीलिए गाइस मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टॉपिक के साथ साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी सारी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। तो जब तक दिसंबर में तुम अपना सिलेबस फिनिश करोगे तब तक कम से कम तुम 100 टेस्ट दे चुके होंगे, कम से कम 100। और इतने टेस्ट तो कोई बच्चा सिलेबस खत्म करने के बाद भी नहीं देता, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और जनवरी में फिर तुम आराम से फुल लेंथ दे देना, 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक फुल लेंथ दे देना, 30 फुल लेंथ दे देना, और बोलो डेली एक फुल लेंथ देते रहना, कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो इस तरह से बिना स्ट्रेस लिए, बिना टेंशन लिए आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रख सकते हो, कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये जो स्ट्रेस था सिलेबस का, स्पेशली टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट स्टार्ट किया, उनको समझ में आया होगा। आपकी जो भी और कंसर्न्स है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो कंसर्न्स लिखो, मैं उससे रिलेटेड भी सेशंस आगे लेता रहूँगा, जल्दी जल्दी लेता रहूँगा। आप जो भी कंसर्न्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद मैं उस पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखिए अपना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो भाई क्या वेट कर रहे हो यार, अभी तो चलो अगस्त है फिर भी ले लो, सितंबर में और कम टाइम बचेगा। तो अभी जितनी जल्दी आप सब्सक्रिप्शन लोगे, जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस स्टार्ट करिए अपना सब्सक्रिप्शन लेकर बाय यूजिंग द कोड अंकुर073। जैसे आप अंकुर073 कोड अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा, 50% के आसपास आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरी मानो तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप परचेस करो, भले आपका टारगेट गेट 2025 है फिर भी आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेस करो। बिकॉज राइट नाउ 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में आपको 6 मंथ्स एडिशनल दिए जा रहे हैं। मतलब कि 12 मंथ के प्राइस में आपको 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। पेमेंट आपको 12 मंथ का ही करना है लेकिन सब्सक्रिप्शन आपको 18 मंथ का मिलेगा। और प्राइस जो आपको पे करना है इसके लिए वो प्राइस है सिर्फ 11,999 रुपीज़। तो 12 मंथ का प्राइस है 12,000, कितना पड़ गया 1,000 पर मंथ।
लेकिन 6 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो कितनी वैल्यू मिली? 18 मंथ की। तो 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ रहा है 11,999 का, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम। इससे बेनिफिट ये होगा कि गेट 2025 को तो हम टारगेट कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन गेट 2025 के बाद जो हमारे इतने सारे पीएसयू के एग्जाम्स आने वाले हैं, बार्क आने वाला है, एनएफएल है, आरसीएफएल है, आरएफसीएल है, वाइजैग है, नैल्को है, और बहुत सारे एग्जाम्स जो रिटन एग्जाम्स होते रहते हैं, उन सबकी प्रिपरेशन के लिए हम लेक्चर्स देख सकते हैं, उन सबकी प्रिपरेशन के लिए हम कोर्स दे सकते हैं। ओके, दोबारा से कोर्स को रिवाइज करना हो तो वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशंस देखना हो तो वो देख सकते हैं, रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज देखनी हो तो वो देख सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है तो गेट 2026 में भी हम दोबारा अटेम्प्ट दे सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन तब तक वैलिड रहेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो 18 महीने का था, सब्सक्रिप्शन तब तक वैलिड रहेगा। तो 2025 का अटेम्प्ट भी दे पाओगे, 2026 का अटेम्प्ट भी दे पाओगे। ये आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा एट द प्राइस ऑफ 11,999। तो 8,499 वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो मत लीजिएगा, वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, वो वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज वहाँ पे आपको 6 मंथ्स की एक्सटेंशन के साथ 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 11,999 का मिलेगा, जिससे आपका गेट 2025 कवर हो जाएगा। 25 के बाद जितने पीएसयू के एग्जाम्स आने वाले वो कवर हो जाएंगे, और 26 का गेट भी इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। तो फुल ऑन प्रोटेक्शन प्लान है। और इस प्राइस में और इस प्राइस में डिफरेंस कितना है? सिर्फ 3,500 का। 3,500 के डिफरेंस से आपको यहाँ पे इस प्राइस मिलेगा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, इसमें मिल रहा है 18 महीने का सब्सक्रिप्शन। 3 टाइम्स मोर सब्सक्रिप्शन पीरियड यू विल गेट। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी गाइस। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, थर्ड ईयर में हो ज़बरदस्त प्लान है, इससे बेस्ट प्लान आपके लिए नहीं हो सकता। फोर्थ ईयर में हो तो भी ये बेस्ट प्लान है, क्योंकि हो सकता है कि एक साल ड्रॉप लेना पड़े। जॉब में हो तो भी ये बेस्ट प्लान है, बिकॉज जॉब के साथ साथ आप डेफिनेटली उतना टाइम नहीं दे सकते। तो आधा सिलेबस अभी तैयार कर लो, आधा गेट के बाद तैयार कर लेना, ताकि पीएसयू भी का एग्जाम भी दे पाओ और गेट 2026 भी दे पाओ। तो जॉब वालों के लिए भी बहुत अच्छा प्लान है। तो दैट इज़ वाई 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ही आप चूज करना, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी है, और फिर मैं उसी हिसाब से आपको गाइड भी करूंगा। ठीक है, गाइडेंस में एंटर करने के लिए आपको कोड यूज करना है अंकुर073। तो याद रखिए गाइस, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो सब्सक्रिप्शन आपको लेना है बाय यूजिंग द कोड अंकुर073। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अंकुर073 के थ्रू जो सब्सक्रिप्शन लिंक है वो मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सब्सक्रिप्शन लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली मेरी गाइडेंस में ही इनरोल करोगे। तो अंकुर073 का यूज़ करके अपनी सब्सक्रिप्शन की जर्नी मेरी गाइडेंस में स्टार्ट कीजिए, और देखिए कि जिस तरह से आपके सीनियर्स के अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं, आपके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, नए बैचेस 11 अगस्त को स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उनमें डेफिनेटली इनरोल कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं अपनी सारी अपडेट्स, केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके सर्च भी कर सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग विद अंकुर सर। एंड गाइस, ये लास्ट ईयर के सिलेक्शंस है, 2024 गेट के सिलेक्शंस है, और इन सिलेक्शंस की तरह आप भी अपना नाम, अपनी फ़ोटो, अपना रैंक दर्ज करवा सकते हो 2025 या 2026 के गेट सिलेक्शंस में। और उसके लिए शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है, पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो पहला स्टेप लेता है वही तो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो गाइस इस बात को ध्यान रखो, और आपका सपोर्ट करने के लिए मैं और मेरी टीम आपके साथ अवेलेबल है। अंकुश गुप्ता सर भी अपन अकेडमी पर मेरे साथ आ गए हैं, और जो ANA जो 2013 में हमने स्टार्ट किया था, वो दोबारा से आपको उसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करके गाइड करने वाला है। करना कुछ नहीं है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है बाय यूजिंग द कोड अंकुर073 फॉर 1 ईयर, एंड 6 मंथ यू विल गेट एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। ठीक है, तो गाइस आई सी यू इन द क्लासेस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और फिर से बता दूं, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन इज नाउ अवेलेबल एट ए प्राइस ऑफ जस्ट 12,000 विद 6 मंथ एक्सटेंशन। तो यूज द कोड अंकुर073, और कोई भी अगर आपको कुछ और कंसर्न हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैसेज डाल सकते हो, और मैं आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।